बिहार विधान पार्षद उपचुनाव का ऐलान। 12 मई को वोटिंग। मंगल पांडे की सीट पर नए चेहरे की एंट्री तय। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने विधान पार्षद की खाली हुई सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सीट को लेकर है जो मंगल पांडे के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी। अब इस सीट पर 12 मई को मतदान होगा और खास बात यह है कि उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। मंगल पांडे के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी विधान पार्षद सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके चलते यह सीट रिक्त हो गई। अब इस सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर उम्मीदवार को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस सीट से एक प्रमुख कुशवाहा नेता के बेटे को उम्मीदवार बनाया जाने है। अब इसे सामाजिक समीकरण साधने और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। रणनीतिक फैसला भी माना जा रहा है। अब विधान पार्षद की सीटों को लेकर 9 सीटों का फॉर्मूला भी चर्चा में है। माना जा रहा है कि विभिन्न दलों के बीच आपसी समझ और संतुलन के तहत सीटों का बंटवारा तय किया जा रहा है, ताकि गठबंधन के भीतर किसी तरह का विवाद ना हो। इस फॉर्मूले के जरिए जातीय और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है, जो बिहार की राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाता है। इस उपचुनाव को भले ही संख्या के लिहाज से छोटा माना जा रहा हो, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व काफी बड़ा है। यह चुनाव न केवल दलों की ताकत का संकेत देता है, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी एक दिशा तय करेगा। खासकर सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए यह मौका है कि वह अपने संगठन और रणनीति को और मजबूत दिखा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस उपचुनाव के जरिए नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपनाई जा रही है। इससे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने और जातीय समीकरणों को संतुलित करने का संदेश भी दिया जाएगा। वहीं विपक्ष भी इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है और वह इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के अवसर के रूप में देख रहा है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर उम्मीदवारों को अपने नामांकन दाखिल करने होंगे। इसके बाद 12 मई को मतदान और उसी दिन परिणाम की घोषणा के साथ पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बिहार विधान पार्षद का यह उपचुनाव भले ही सीमित सीटों के लिए हो, लेकिन इसके रणनीतिक संकेत दूरगामी हैं और सभी दलों की नजर इस पर टिकी है। और आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम सामने आते ही सियासी सरगर्मी और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।